Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 5.3 of arithmetic progression. तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही मज़ेदार है और सीखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से वीडियो को देखें और सीखें और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो इसलिए बस आप चलिए आज क्वेश्चन की बात करते हैं सर, ठीक है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, खासतौर पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है। फिर आप ध्यान से इसमें देखें, इन एंड ए बीच के अंदर मेरे भाई लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आपसे ये कहा गया कि गिवन ए बराबर 2 बी डी बराबर 8, मतलब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर और कॉमन डिफरेंस गिवन है और एस एन आपको गिवन है, मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए बी आपको गिवन है 90 दिया गया है। तो फाइंड आपको क्या करना है, एन और ए एन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस तरीके से इसमें सबसे पहले बात की सर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा मेरे भाई इसमें जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का करेंगे। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी के बारे में जब आप बात करते हैं, nth टर्म ऑफ एन ए पी के बारे में जब आप बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है सर, एस एन बराबर आप जब ध्यान से देखिए तो n बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस क्या होता है n माइनस वन इंटू डी होता है मेरे भाई। अब इस तरीके से यहाँ से एस एन की जो वैल्यू है यदि आप ध्यान से देखिए n बाई टू, तो n की वैल्यू आप देखिए सर n आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। तो अब इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आप देखिए कितना है 2 है मेरे भाई, n माइनस वन, n तो आपको निकालना है सर, अननोन क्वांटिटी है मेरे भाई। अब d की वैल्यू आपको निकालना है सर 8 हो गया, आपने पुट कर दिया, हमको समझ में आ गया मेरे भाई। एस की वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो सर कितना है 90 है, तो n बाई टू हो गया। तो इस तरीके से 2 2 कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। अब इसके बाद 8n आपका कितना हो गया 8n हो गया मेरे भाई, ध्यान से देखना बहुत ही सिंपल है। 8n हो गया माइनस कितना हो गया 8 बन जा 8 हो गया सर। तो इस तरीके से n अपान 2 आ गया सर जी, 8n एज इट इज हो गया और 8 मान देखिए प्लस 4 ये माइनस 8 है, तो इस तरीके से कितना हो गया माइनस 4 हो गया, क्योंकि हमेशा तारीख बढ़ की होती है ना भाई। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो गया सर 90 हो गया। अब इस तरीके से आप क्या क्वेश्चन को देख सकते हो, n अपान 2 से 2 डिवाइड में लेकर आप देखो कॉमन भी ले सकते हो ना सर, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप यहाँ पे कर लें। n अपान 2 टाइम्स आपने कर लिया सर, आपका 4n आ गया और इस तरीके से जो है आपका कितना बन गया सर जी 2 बन गया। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब इस तरीके से जो है आपका 18 था तो इस तरीके से 90 हो गया, बराबर जो है आपके पास कितना आ गया, ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग। अब इसमें 4n n इंटू कितना आ गया 4n आ गया माइनस 2 आ गया सर। आप एक बार इसमें 2 भी कॉमन कर सकते हो सर दोबारा, तो आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 टाइम्स n हो गया और ब्रैकेट में क्या बन गया 2n माइनस 1 आ गया सर। 90 ये 2 मल्टीप्लाई करेगा क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, 90 अपॉन 2 गया n टाइम्स क्या हो गया 2n माइनस 1 हो गया सर। बोलो समझ में आ गया भाई। हम कर क्या रहे हैं, हमें n की वैल्यू को क्या करना है सर ऑब्टेन करना है मेरे भाई। अब इस तरीके से जो आप यहाँ पे वैल्यू को ऑब्टेन करें तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी वो आप देखें तो 45 आ गया। तो आप कंप्लीट टर्म को इधर लाओ और उधर लाओ दोस्तों, इसमें जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सर जी। तो इस तरीके से जो आपके पास कितना आ गया 2n स्क्वायर हो गया और माइनस कितना हो गया सर n हो गया, बराबर कितना आ गया 45 हो गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद ये प्लस 45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना हो गया सर 45 इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई लोग 0 हो गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 हुआ। अब इस तरीके से जो आप इसका क्या कर सकते हैं, देखो आपका मीन्स क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चाहे कंपेयर कर लें या फिर जो है आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। यदि आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं करना आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज कर लें। an स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं bn प्लस c बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो a बराबर कितना आ गया 2b बराबर क्या माइनस 1 और c बराबर कितना आ गया माइनस 45 आ गया सर। अब इस तरीके से n की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने बताया होगा मेरे भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। यदि आपको जिसको भी ये कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी है सर तो आप जाकर के क्वाड्रेटिक बेसिकली कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से देखें, आपको पूरा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा सर। तो माइनस बी प्लस माइनस क्या हो गया सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान जो है 2 टाइम्स ऑफ a हो गया मेरे भाई लोग। अब n बराबर जो आप चेक करें माइनस आपका कितना हो गया 1 हो गया सर, प्लस माइनस हो गया सर जी, और इस टाइप माइनस 1 का स्क्वायर किया और इस तरीके से जो है माइनस आपका जो हो गया 4।
आप यहाँ ध्यान दीजिए 4 AC होता है तो 4 इंटू कितना हो गया सर 2 हो गया, इंटू कितना हो गया -45 हो गया सर। अब इस तरीके से डिवाइड बाई 2 टाइम्स कितना आ गया ए की वैल्यू आप चेक करें सर कितना है 2 है मेरे भाई। तो n बराबर जो है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करिए, वन का माइनस वन का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस होता है, 4 2 जाएगी कितना आ गया सर 360 आ गया। बोलो मेरे भैया लोग 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया जरा ध्यान से देखते रहिए भैया, 1 प्लस माइनस कितना हो गया इस तरीके से 361 आ गया। आपको पता होगा 19 का स्क्वायर क्या होता है सर जी 361 होता है, यदि आपको ध्यान हो और नहीं पता है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट का 2 डिजिट का यूनिट डिजिट देखेंगे सर 1 है। तो आप ये जरा सोचिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं कि जिसका बेसिकली स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। एक 9 का आता है एक 1 का आता है, तो हमने लिख लिया सर। अब उसका प्रीवियस नंबर क्या है सर 3 है, तो 1 इंटू आपने ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग। अब ये 3 जो है कौन से दो स्क्वायर वाले में आता है, एक 1 का स्क्वायर एक 2 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2, तो 2 है क्या है सर जी आपका। तो अब ध्यान से देखिए 2 के कंपेयर में 3 क्या है बड़ा है, तो इस तरीके से क्या जाएगा सर 19 आ जाएगा। तो जल्दी इस पे आपको बनाएंगे वीडियो, ध्यान से देखते रहिए भैया। 1 प्लस माइनस कितना आ गया सर जी 19 आ गया, और इस तरीके से अपान कितना हो गया 4 हो गया। अब इस तरीके से 1 और प्लस कितना आ गया 19 आ गया, अपान कितना हो गया, एक बार पॉजिटिव साइन आपने टेक किया सर जी, जब पॉजिटिव साइन आपने टेक किया तो 1 प्लस 19 अपान 4 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मेरे वैल्यू कितना आसान तरीके से निकल रहा है आपके पास वैल्यू। तो n बराबर आपके पास कितना आ गया 20/4 आ गया, तो आप 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो n बराबर आपके पास कितना आ गया सर 5 आ गया। नेगेटिव साइन अगर आप टेक करें तो आप उसमें जरा देखेंगे तो इस तरीके से n = 1 माइनस 19/4 हो गया मेरे भाई, कितना आ गया बड़ा माइनस छोटा, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया -9/2 आ गया। 2 से कैंसिल कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नेगेटिव सर, इज नॉट नेगेटिव सर लिख देंगे। और फिर इसके बाद आप दिस इज नॉट आप क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना भाई। तो इस वजह से दिस इज आप इसे रिजेक्ट कर देंगे या दिस इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है भाई। अब इस तरीके से जो है आपका हैंस नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। बोलो समझ में आया मेरे भाई लोग, कितना ही सिंपल है। तो नंबर ऑफ n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना था सर an निकालना था। बोले पहले इतना ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा। अब इसके बाद जो है सर अब आपको क्या करना क्या है, अब इसके बाद an निकालना है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे ना मेरे भाई लोग। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में आप बात करें तो भाई ध्यान से देखो, अब nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है तो इस तरीके से क्या करेंगे, an बराबर क्या करेंगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या करेंगे सर d करेंगे। अब यहाँ पे आपको a भी पता है n भी पता और d भी पता है, तो इस तरीके से a की वैल्यू के मेरे भाई लोग ध्यान से देखिए, a की वैल्यू आपके पास कितना आया है सर, आपको दे ही रखा है सर 2 है, प्लस आपका n कितना 5 माइनस 1 है इंटू d। और एक बात और भी है सर, आपको यहाँ पे n की वैल्यू को पुट नहीं करना है क्योंकि आपको an निकालना है। ध्यान से देख लो सर जी पहले, नहीं तो आप सोचो कि 5 टर्म निकालना है तो n की टर्म में इसको आंसर निकालना an निकालना, नॉट पुट द वैल्यू ऑफ n। तो इस तरीके से n एज इट इज रहेगा, तो आपका n हो गया n माइनस 1 हो गया इंटू d। d की वैल्यू कितनी है सर जी, ये तो आपको गिवन था ना मेरे भाई 8 था, तो इस तरीके से आपके पास 2 प्लस 8n हो गया माइनस 8 हो गया। तो इस तरीके से 8n माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा n की वैल्यू है जी। गुड बात समझ में आ गया मेरे भाई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि 8n माइनस कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप वहाँ पे मान लो सपोज अभी आप सर को फिफ्थ टर्म मतलब n बराबर 5 पुट कर दो। यदि आपने n बराबर 5 पुट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा सर बोलिए, यदि आपने 5 पुट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में इसने कहा था फाइंड an। अब आप 8n में से मान लो n बराबर 1 रखिए तो बेसिकली देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएगा 2 आएगा, कि मतलब फर्स्ट टर्म कितना आएगा सर 2 आएगा। तो आपको यहाँ पे nth टर्म बताना था, तो 8n माइनस कितना हो गया सर 6 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया अभी। तो देख लो कितना बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ लोग के दिमाग में सर n तो हमने निकाला, n पुट कर दिया, अरे नहीं मेरे भाई n नहीं पुट करना। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान तरीके से आपको n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म बना। अब
आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का छोटा सा इस्तेमाल किया और फिर इस तरीके से आपने क्या कर दिया सर, सिंप्लीफाई कर दिया। तो आपको इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से डरना नहीं है सर, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, केवल बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना और सिंप्लीफाई कर देना आराम से, ठीक है ना सर जी। आपको 361 का स्क्वायर रूट भी आसान तरीका बताया कि किस तरीके से निकाला जाता है। नहीं आपको कम समझ में आया तो सर जी आप कम समझने की बात नहीं है सर, ध्यान से देख लो। आपको 2 डिजिट का यूनिट ना 1 और 9 आ गया, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 81 आएगा तो 81 का 1 होता है, ठीक है। 3 का मतलब यूनिट डिजिट टेक कर ना मेरे भाई। अब इसके बाद 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मतलब 3 का देखो ऐसे कौन से तो स्क्वायर वैल्यू के बीच में आता है, 1 के स्क्वायर का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 4 के बीच में आता है। 1 इंटू 2 का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना। 1 इंटू 2 किया तो 2 आया, तो 2 से 2 के कंपेयर में 3 क्या छोटा या बड़ा, बड़ा है ना, इसलिए 19 टेक कर लिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आपके पास स्क्वायर रूट निकाल दिया आराम से और फिर इस तरीके से आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई, कहीं पर भी कोई बिल्कुल दिक्कत होना तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा सर, ठीक है ना। चलिए सर अगला पार्ट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखते जाएं और सीखते जाएं, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन देख रहे हो आप, ठीक है नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके के 8 क्वेश्चन आपके बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए पेपर में आएंगे सर, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए, कहीं पर भी मन में कोई डाउट हो तो सर जरूर आप पूछिए सर प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर जो है 3rd का 7th पार्ट है आपका, ध्यान से देखें, 3rd का 7th पार्ट। इसमें आपसे ये कहा गया कि सर जी जो क्वेश्चन के अंदर कि गिवन है ए बराबर 8 आपको दे रखा है सर, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सर क्वेश्चन है। गिवन है आपको ए बराबर आपको गिवन है सर जी 8 है और इसके बाद जो आपको ए एन आपको दे रखा है सर जी, ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 62 है सर, देखो कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद एस एन भी दे रखा है, लो भाई एस एन की वैल्यू भी दे रखा है 210 दे रखा है सर, बहुत अच्छी बात सर। अब इसके बाद जो है सर क्या निकालना, फाइंड करना है एन एंड डी, क्या निकालना है सर, फाइंड करना है एन एंड डी, ठीक है भाई कोई बात नहीं, फाइंड एन एंड डी। ध्यान से देखना सर मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, या आपको मैंने प्रीवियस में बताया होगा सर। देखिए यहाँ पे ए एन दिया है और एस एन दिया है, यहाँ पे ए पता है, डी डी भी निकालना है, ठीक है ना। तो आप एन के टर्म ऑफ एन ए पी का फॉर्म यूज करना चाहें तो एन और डी के टर्म में क्या इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर जी एन और डी के टर्म में इक्वेशन बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा सर डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता है, अगर ध्यान से आपने क्या पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का फार्मूला पढ़ा था सर, यदि आपको ध्यान हो तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था सर कि एस एन बराबर जो होता है एन बाई 2 होता है, 3 फॉर्म आपको सिखाया गया था सर, एन बाई 2 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप तब सर आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी के नाम से वीडियो डाला है सर, आप वहाँ पे देख सकते हो। मर्ज किया था सर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 था, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के साथ, उसी के साथ हमने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का कॉन्सेप्ट मर्ज किया, आप वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के अंदर। इसलिए आप प्लीज आप यहाँ पे ना समझ में थोड़ा है कि ये फार्मूला सर हमें बताया कि नहीं बताया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा, तो एस एन बराबर एन बाई 2 आपको यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे ए प्लस ए एन का यूज करेंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि एस एन और ए एन आपको दे रखा है। अब एस एन की वैल्यू आपके पास कितना हो गया सर, ये 210 हो गया, एन आपको निकालना सर, एन बाई 2 हो गया, ए की वैल्यू आपके पास 8 है और ये कितना हो गया सर 62 हो गया, बोलो सर समझ में आ गया मेरे भाई। अब इसके बाद 210 आ गया सर और एन बाई 2 हो गया, ए प्लस कितना हो गया 62 हो गया सर। तो अब इस तरीके से जो है आपका n अपान 2 हो गया, 62 2 गया तो कितना आ गया सर 70 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 का टेबल पढ़ लिया सर, कितने 2 3 जा 6 हो गया, 1 रिमाइंडर 2 5 जा, तो इस तरीके से n इंटू कितना आ गया 35 आ गया, 210 हो गया सर, ठीक। अब इस तरीके से n की वैल्यू तो 35 इधर क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा ना भाई, तो आप यहाँ पे 210 हो गया अपान कितना हो गया 35 हो गया सर। आप यदि यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं 35, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, 35 देखो जीरो लास्ट में क्या है, 0 है 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 के टेबल से आपने डिवीजन 5 7 जो 35 हो गया, 5 4 जो 20 हो गया, 5 2 जो 10 हो गया। अब इस तरीके से देखो देख सकते हो ना भाई, 5 2 जो कितना हो गया भाई 5 4 20 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा 10 हो गया, 5 2 जो 10 हो गया, 42 अपान कितना हो गया सर 7 हो गया, तो n बराबर 7 से जो कितना होता है 42 होता है, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से n बराबर आपके पास जो वैल्यू ऑब्टेन हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई लोग आपको क्या करना है,
ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, n बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब n बराबर जब 6 आपके पास आ गया सर, तो इस तरीके से जो है अब आप nth टर्म का फार्मूला यूज कर लो सर, आंसर ऑब्टेन कर दो। कितना आसान से क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी सर आपको। ठीक, अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर जी, सम ऑफ n टर्म ऑफ n इन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ ap से अपने n बराबर 6 निकाला। अब आप nth टर्म के फार्मूले से भी ऑब्टेन कर सकते हैं n टर्म ऑफ n ap के बारे में आप बात करें सर, तो an की वैल्यू आपको दे रखा है सर a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है सर d। an की वैल्यू देखिए सर कितना है 62 है सर, बोलो क्लियर है भाई। और इस तरीके से आपका जो है a की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना सर 8 है। आपको निकालना कितना था, ध्यान से देखिए सर जी, आपको क्या निकालना, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गया, 6 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, इंटू डी अननोन है सर, तो ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 हो गया भाई, और ये 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 इंटू कितना आ गया डी आ गया सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि सर जी 62 माइनस क्या हो गया, an का फार्मूला इसके a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया। ठीक, अब n की वैल्यू जो है आपके पास कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब ये n की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 माइनस 1 कर दिया तो 62 माइनस 8 हो जाएगा ना, तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग, बताइए सर, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना हो गया 54 हो गया, और ये कितना हो गया सर जी 5 डी आ गया सर, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से डी बराबर कितना आ गया 54/5 आ गया। अब तो ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा सर जी, तो इस तरीके से डी की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको 54/d आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितना आसान तरीके से जो है बेसिकली आप डी को अपडेट कर लिए हैं सर। ठीक, तो Sn बराबर आपके पास ये वैल्यू जो है 42/7, मतलब n बराबर कितना आ गया 6 आ गया, फिर इसके बाद an का फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपने क्या कर दिया सर पुट कर दिया, और फिर इसके बाद आपके पास d की वैल्यू, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि सर 54/5 आ गया क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, यही आंसर है। ठीक है ना, तो इसी चीज को आपको ध्यान से देखना सर, फर्स्ट टर्म आपके पास ये था, समझी, तो बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं कि कितना ही बेसिकली आपके पास क्या सिंपल है क्वेश्चन को सॉल्व करना सर। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई an आपको दे रखा था, Sn आपको दे रखा था, तो इस तरीके से आपको वैल्यू को क्या है सर ऑब्टेन करना था। बोलो क्लियर हो गया सर, कितना ही सिंपल था, n और आपको क्या निकालना था d निकालना था सर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए सर। बहुत ही सिंपल है सर, ध्यान से बस आपको देखना है और सीखना है क्वेश्चन को, परेशान नहीं होना है सर। ठीक है ना, चलो सर आज अगले में मेरे भाई लोग क्वेश्चन नंबर जो है सर जी 8 के बारे में बात करें। यदि आप 8 के बारे में बात करते हो सर तो ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया गिवन है an बराबर कितना है सर जी, an बराबर आपको 4 दे रखा है। अब an बराबर आपको 4 दे रखा है, तो इसके बाद आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है d बराबर आपको दे रखा है सर 2 दे रखा है, d बराबर कितना है 2 है सर। ठीक है, Sn बराबर भी आपको दे रखा है 14, ध्यान से देखते रहिए सर, Sn बराबर कितना है 14, और फिर इसकी सर माइनस है वो क्या बात है माइनस साइन है सर। ठीक है, अब इसके बाद आपको कहा कि फाइंड n एंड a, ध्यान से देखना सर बहुत ही सिंपल है, n और a आपको निकालना है सर। यदि n और आपको a निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल, ये देखो an है d है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं nth टर्म ऑफ n ap का फॉर्म यूज कर लीजिए, nth टर्म ऑफ n ap यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में जो है a n बराबर क्या हो गया सर a प्लस n माइनस वन इंटू कितना हो गया सर d हो गया। अब आपको देखिए a n दे रखा है सर 4 है, a की वैल्यू कितना है निकालना है सर, n अननोन है, n माइनस वन इंटू डी कितना है सर 2 है, सॉल्व करें इसे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 2n। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, या चाहे इसको अभी मन कहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर चाहे मन कहे निकाल दो। तो 2 टाइम्स n हो गया, माइनस कितना हो गया 2 हो गया, तो माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस हो गया ना भी, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया a प्लस 2n आ गया, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 बराबर कितना आ गया a प्लस 2n आ गया। बोलो क्लियर, तो इस तरीके से भाई मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और करके। ठीक, तो इसे आगे क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म दिया है, तो आपका यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे मेरे भाई लोग, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap के बारे में आप यूज करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap के बारे में जब आप यूज करेंगे तो ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। बस आपको ये कहा गया कि जब आप सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ap निकालते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो Sn बराबर आपको बताया गया n/2 हो गया, एंड 2 टाइम्स ऑफ a हो गया, n-1 हो गया, इनटू क्या हो गया सर d हो गया। अब इस तरीके से Sn की वैल्यू में कितना दे रखा है सर -14 आपको दे रखा है, n आपको निकालना है सर n/2 हो गया, इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2a भी क्या है अननोन है, कोई बात नहीं सर। n-1 की बात करें, अब
एन तो अननोन है सर, डी कितना है सर जी, आप देख सकते हैं 2 है। सॉल्व करें जरा इसको, तो -14 हो गया, एन अपान कितना आ गया 2 आ गया सर जी। अब ये 2 टाइम्स कितना हो गया सर, ध्यान से देखते रहे, तो 2 टाइम्स ऑफ ई, तो आपका एज इट इज रहेगा 2n हो गया, माइनस कितना हो गया 2 हो गया सर, तो -14 बराबर n/2 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, 2a होगा, 2a हो गया, और फिर इसके बाद जो है +2n -2 ही रहेगा, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन कर सकते हो, है ना भाई। तो 2 को आप कॉमन कर लो, तो इस तरीके से a प्लस यहाँ पे भी n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n से 2 के, ठीक। अब इस तरीके से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो सर जी, a प्लस n माइनस, तो n इंटू जो है a प्लस n माइनस कितना आ गया 1 आ गया सर, ठीक है। और ध्यान से देखिए सर, a प्लस n माइनस 1 आ गया, बराबर कितना हो गया -14 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करो सर, a को एलिमिनेट करो, तो फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस तरीके से आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया सर। ध्यान से आप ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे a प्लस 2n है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n इंटू क्या हो गया 6 माइनस कितना आ जाएगा सर जी 2n आ गया, ठीक है। और इसके बाद प्लस n माइनस कितना हो गया 1 बराबर कितना आ गया -14 आ गया, ठीक। अब इस तरीके से n इंटू, अब जरा ध्यान से देखो, -2n प्लस n है सर, कितना आएगा -n आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, बराबर कितना हो गया -14 हो गया सर, ठीक। अब इस तरीके से n को आप इंटर करेंगे तो n इंटू n कितना होता है n स्क्वायर हो गया, ठीक। इसके बाद प्लस कितना हो गया 5n हो गया, बराबर कितना आ गया -14 आ गया। अब इस तरीके से आप -14 को इधर टेक करें तो n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5n हो गया, और इस तरीके से जो प्लस कितना हो गया 14 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। अब देखो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे भाई लोग, नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव है तो उस केस में आप क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे, तो n स्क्वायर -5n माइनस क्या हो गया 14 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। अभी उस माइनस को उधर भेजेंगे तो कोई इफेक्ट साइड नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब आप ये देखिए, मिडिल स्प्लिट टर्म भी बहुत छोटा नंबर है, a बराबर 1, n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, n का कोफिशिएंट -5 हो गया, और c का कोफिशिएंट कितना हो गया -14 हो गया। आपको मैंने मिडिल स्प्लिट में क्या बताया सर, आपके b के कोफिशिएंट को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि a और c के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपको b और c के बराबर की बात करें तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, तो -5 है, तो मैंने कहा ये -7 प्लस क्या कर दो 5 कर दो, तो इस तरीके से सॉरी आपको -5 चाहिए तो -7 प्लस 2 कर दो, -5 आ गया, और 7 इंटू -2 कर दो तो -14 आ गया, जो आपका a इंटू सी के देखो क्या है सर, बराबर है, देख सकते हो ना, 1 इंटू -14 करोगे -14 आएगा, ठीक। ये आपके सर समझने की बात होगी मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज करने का। क्वाड्रेटिक में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया सर, आप प्लीज प्रीवियस वीडियोज को देखें क्वाड्रेटिक के, आपको बहुत मजा आएगा सर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर बनवाने की सर, बस आप प्लीज ध्यान से देखते रहिए। अब इस तरीके से जो है n स्क्वायर हो गया मेरे भाई, n स्क्वायर माइनस क्या आ गया 7n हो गया, प्लस कितना हो गया सर 2n हो गया, -14 बराबर क्या आ गया सर 0। अब आप n को कॉमन कर लीजिए तो n माइनस कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो n माइनस क्या हो गया 7 बराबर क्या आ गया मेरे भाई 0 आ गया। अब दोनों में जो कॉमन है सर वो क्या हो गया n-7 हो गया, n प्लस कितना हो गया 2 हो गया, बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि मेरे भाई लोग ध्यान से देखना, अब आपने जो लिखा नाउ, अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या हो गया n-2 बराबर 0 हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से n प्लस, ध्यान से देखना भैया n माइनस कितना है 7 है सर, तो इस तरीके से n बराबर कितना हो गया 7 हो गया, और n प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो n बराबर -2, यहाँ क्या लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए नॉट पॉसिबल क्योंकि सर जी आपका नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इस वजह से आपका क्या होगा सर नॉट पॉसिबल होगा। तो n नंबर हेंस नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया सर जी 7 आ गया, बोलो क्लियर है। हेंस नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया आपका n बराबर कितना आ गया सर 7 है। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर क्या करते अब सर आपको तो n निकल गया, अब क्या निकालना था a निकालना था, अरे भाई a निकालना था तो आप क्या करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाओ सर, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सर। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गया 6 बराबर जो है a प्लस 2 इंटू कितना हो गया सर 7 हो गया, ठीक है ना भाई, क्योंकि n की वैल्यू 7 है। अब इस तरीके से आपका यहाँ से 6 बराबर कितना आ गया a प्लस 2 इंटू 7 14 हो गया, ये प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो गया सर 14 हो गया, तो फर्स्ट में बड़ा माइनस छोटा, तो क्या आ गया सर a की वैल्यू -8 आ गया सर, बोलो क्लियर है ना भाई, तो 14 में से 6 गया 8 आ गया।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि कितना ही बेसिकली सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब ऐसे क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे दे दिया गया, पूछा गया, तो आप कैसे बताएंगे। तो बस आपको क्या करना है सर, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाना है, कॉन्सेप्ट को बस वैल्यू को पुट करते हुए जाना है और उसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है और आपको आंसर आराम से मिल जाएगा सर। ठीक है ना, बस केवल आपको क्या आना चाहिए सर, तरीके आने चाहिए, पैटर्न आना चाहिए। पैटर्न आपको पता है ना, तो फिर आपको कभी भी मैथ में डाउट नहीं होगा। मैथ कभी आप सोच रट लेंगे, ये तरीका ऐसे होता है ऐसे होता है, तो ऐसे तरीके पैटर्न को कौन मतलब एक तरीके से मतलब दिमाग में सेट किया जाता है सर। ठीक है ना, उसको रटना नहीं कहते, उसको बस आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार पढ़े तब तो फिर होंगे कि आप रट के पढ़ लिए, लेकिन सर जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपके दिमाग में क्या होता है, वो चीज़ प्रोसीजर वाइज क्या होता है, बैठ जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर कैसे पढ़ना है। यदि आप कायदे से पढ़ेंगे देन यू ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो पर फुल मार्क्स यदि आपको चाहिए तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, हर एक वीडियो को अच्छे से सीखें और ध्यान से समझिए, हर एक क्वेश्चन के जहन में बैठ जाए, जहन में बैठाने की, हर क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाना, देखो फिर आपको बहुत मजा आएगा सर। ठीक है, मैथ पढ़ने में खास तौर से ध्यान से देख लीजिए सर। कहीं पर कोई डाउट हो सर तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए देख लीजिए सर मेरे भाई लोग, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना सर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो था, मतलब थर्ड का 8 कितना ही आसान था, आपने देखा, बहुत ही सिंपल भी लगा होगा आपको। बस आप ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाएं मेरे भाई लोग, बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन। बस पेशेंस बनाए रखिए सर, आपको अच्छा लगेगा सर। बस इतना ही कहूँगा सर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परेशान होंगे तो हमें सर क्या होगा, परेशान होकर के कुछ मिलता होता नहीं है मेरे भाई। केवल क्या है, आप अच्छा काम करते जाएं, क्वेश्चन सीखते जाएं, मन लगा करके, बस नंबर ऑब्टेन करते जाएं सर, यही आपको करना है सर। चलिए सर, ये 9 नंबर के बारे में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9 पार्ट है। अब इसमें आपसे ये कहा गया कि सर जी जो गिवन है ए बराबर 3 आपको दे रखा है सर, तो गिवन इक्वल टू आपको 3 दे रखा है सर, और फिर उसके बाद n बराबर जो है आपको 8 दे रखा है सर, और फिर इस तरीके से s बराबर जो है 192 दे रखा है सर। s बराबर क्या दे रखा है सर, s मतलब 192, तो सम ऑफ n एंड फाइंड, आपको बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड करना, आपको d निकालना है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ab का फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ab के बारे में फार्मूला यूज करेंगे, तो s n लिखो तो n बाई क्या होता है 2 होता है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर, d हो गया। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितना है 190, भाई ये एस लिख दिया तो आप इसमें परेशान नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, आप सिंपल तरीके से जो बेसिकली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से 192 हो गया, एन की वैल्यू आपके पास सर कितना है 8/2 है, 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितना है 3 है, एन आपको पता है सर 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है सर। ठीक, अब इस तरीके से आपका 2 1 2 गया, 2 4 8 हो गया सर, तो 192 हो गया, 4 टाइम्स हो गया सर, 2 3 कितना हो गया 6, अभी 8 माइनस 1 होगा तो कितना होगा 70 आएगा ना सर, तो 4 इधर आपका मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, 192 अपान कितना हो गया 4। अब इस तरीके से 6 प्लस कितना आ गया 7d आ गया, 4 का टेबल 4 4 जो कितना हो गया 60, बचा रिमाइंडर कितना बाय 3 है ना, कि 9 10 में से 60, ठीक, तो 32 के 4 8 जो कितना आ गया 32, तो 4 8 हो गया सर जी, और ये 6 प्लस कितना आ गया 7d, तो प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर कि 7d हो गया सर, बोलो क्लियर है। 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 42 बराबर 7d आ गया, तो d बराबर 7 मल्टीप्लाई तो 42/7, तो 7 6 देखो, हेंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 6 आ गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि कितना ही बेसिकली सिंपल था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि d की वैल्यू कितना आसान तरीके से आ गया सर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना ही सिंपल है सर एबी के क्वेश्चन, हेडेक नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, समझते जाना, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं सर, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। कहीं पर भी कोई डाउट है सर तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें सर, बस आपसे ये निवेदन है, परेशान ना हो सर, क्योंकि परेशान होंगे तो आपको दिक्कत ही होगी सर। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, 10 नंबर के बारे में बात करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं तो उसमें इसमें आपसे ये कहा गया कि गिवन है सर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, आपको गिवन है एल बराबर आपको सर दे रखा है 28 आपको दे रखा है सर, फिर इसके बाद जो आपको दे रखा है सर जी एस की वैल्यू दे रखा है 144 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है सर। इन्होंने कहा कि एन देयर आर टोटल 9 टर्म्स हैं, देखो ये भी मतलब टोटल 9 टर्म मतलब एन बराबर कितना दे रखा है 9 टर्म्स दे रखा है, तो इसने कहा कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको क्या करना है सर ए निकालना है। तो मैंने छोटा सा फार्मूला, बहुत ही छोटा फार्मूला यूज होने वाला है, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में का रिलेशन सिखाया था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ab का फॉर्म यूज करेंगे,
तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमने आपको सिखाया था Sn बराबर n/2 और a प्लस एल सिखाया था सर, ठीक है ना। आपको देखो इसमें L पता है, n पता है, S पता है, तो a नहीं पता तो निकल जाएगा, है ना मेरे भाई लोग। तो Sn की वैल्यू कितना 144 दे रखा है, n आपका सर दे रखा है 9/2 हो गया सर, इनटू आपका जो है a निकालना है सर, L कितना है 28 है। अब आपका ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर क्या 144 × 2 हो गया बराबर 9 × कितना हो गया सर a + 28 आ गया सर। अब इसके बाद 9 मल्टीप्लाई तो इधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा 144 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे जो इसको ऐसे लाएंगे सर, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब अब क्या हो गया a + 28 हो गया मेरे भाई। अब इस तरीके से 9 का टेबल पढ़ते हैं तो इस तरीके से 16 का टेबल 9 बार पढ़े तो 9 1 जा कितना हो गया 9 हो गया सर जी, 14 में से 9 गया 554 9 6 है। तो इस तरीके से 16 × 2 आ गया बराबर a प्लस कितना आ गया 28 आ गया, प्लस है सर इधर आएगा तो 16 × 2 = 32 प्लस है तो सर इधर आएगा तो माइनस हो गया a आ गया, तो a बराबर देखिए तो कितना आ गया सर 4 आ गया। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP की वैल्यू आपके पास देखिए सर कितना सिंपल तरीके से ये वैल्यू, ये तो सर छोटे मोटे लल्लू मंजू वाले क्वेश्चन थे, आपको समझ में भी है कि कितना ही बेसिकली क्या है आसान है। तो बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को करते रहना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस आपको काम करना है, ठीक है ना। बोलो भाई समझ में आ गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एक एक क्वेश्चन हमने बेसिकली वीडियोज में कंप्लीट किए हैं, कहीं पर भी किसी को कोई प्रीवियस वीडियो में कुछ की और आज का मतलब फिर 10 पार्ट तक कंप्लीट किया, कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा सर, ठीक है ना। चलिए सर हम आगे देखते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा सर, सीखते हैं। तो अब सर क्वेश्चन नंबर 3 ने तो बहुत टाइम टेक कर लिया सर, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है और समझते जाना है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस केवल ध्यान से देखना मेरे भाई। आपको क्वेश्चन मिला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, और इसके बाद कह रहा है कि 9 है 70, तो सीरीज आपको दिया गया है सर जी, आप इसे लिख लें। AP सीरीज आपको दे रखा है सर जी, AP सीरीज आपके पास गिवन है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपके पास AP सीरीज के बारे में बोला है 9 17, 24 डैश डैश। इसके बाद फिर इसने बोला आई मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब कि बेसिकली जो है कि ऐसे कितने बेसिकली सीरीज के ऐसे कितने टर्म को ऐड कर दें कि जिससे जो है इस सीरीज का जो सम है वो आपके पास 636 आ जाए। कितना आ जाए सर 636 आ जाए। तो आपको क्या करना है सर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप इसे क्या करेंगे सर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखना सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बस ये कहा गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द APs दिस टू बी मस्ट बी टेकन एज ए बेसिकली सम ऑफ जो है 636। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में सम दे रखा है और आपको AP सीरीज दिया है, तो आपको बताना है कि ऐसे कितनी सीरीज के नंबर को ऐड कर दूं जिससे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, सीरीज का सम 636 आ जाए। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है ना, पर ध्यान से देखना भाई, बहुत ही सिंपल है, आज मजा आने वाला है फिर और आपको। और अभी के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल लगेंगे सर। आप इस सीरीज से क्या करेंगे, तो सीरीज दे रखा है तो फर्स्ट टर्म आप फाइंड आउट करेंगे, a बराबर कितना हो गया 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे सर, a2 माइनस कितना होता है a1 होता है भाई, तो 17 माइनस क्या हो गया 9 हो गया, तो कितना आ गया सर 8 आ गया। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना भाई। सो तो नहीं है भैया, लोग जागते रहो पढ़ते रहो कायदे से। तो d बराबर कितना हो गया मेरे भाई लोग 8 हो गया। अब इसके बाद जो है अब आपको a पता है, d पता है, तो सम का फार्मूला यूज कर लो ना मेरे भाई। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP यूज करेंगे सर जी। तो nth टर्म ऑफ एन AP आपको मैंने सिखाया है, Sn बराबर क्या होता है n/2 होता है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है सर। अब Sn की वैल्यू आप चेक करें कितना है सर 636 है, n की वैल्यू आपके पास कितना है तो 636 हो गया, n तो आपका अननोन है सर, निकालना है सर, ठीक है, परेशान नहीं होना। 2 इंटू a की वैल्यू आपने कितना निकाला सर 9 निकाला, n-1 हो गया सर, d की वैल्यू देखिए सर कितना 8 है। अब देखो यहाँ पे 2 8 मतलब 2 का मल्टीपल है, कॉमन कर लो सर, तो 2 आपने कॉमन कर लिया, तो इस तरीके से सर ये आपका 9 बचा प्लस अब यहाँ पे कितना बचा सर 4, तो n माइनस कितना हो गया 1 इंटू कितना आ गया मेरे भाई लोग 4 आ गया। बोलो क्लियर है ना भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आपके पास 630 से इसको ऐसे रहने दो, इसमें आप छेड़खानी नहीं करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो सर जी आपका 636 इज इक्वल टू n टाइम्स
9 प्लस कितना हो गया 4 को अंदर इंटर करो 4n हो गया और इसके बाद कितना हो गया 4 हो गया सर। ठीक है, अब इस तरीके से 636 हो गया n इंटू एन प्लस, आप देखिए यहाँ पे 4n आज पहले लिखे, 9 में से 4 गया तो प्लस 5 आ गया। ठीक है ना, बड़ा नंबर साइन हमेशा लगेगा मेरे भाई, और डिफरेंट साइन लेके हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। अब इस तरीके से जो n को अंदर एंटर कर दो तो n इंटू 4n के लिए 4n स्क्वायर हो गया और प्लस n इंटू 5 कर दिया तो 5n हो गया। अब ये प्लस 636 है, आप ऐसे लिख दो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस क्या हो गया 636 बराबर कितना हो गया 0 हो गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब ये बड़ा नंबर है तो आपको सोच में पड़ जाएगा, मिडिल्स पे लगाते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें सर, आप सिंपल सा बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म का यूज करें, तो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर क्या हो गया 0। a मतलब आपका बेसिकली का कोफिशिएंट कितना आ गया 4 और b बराबर कितना आ गया 5 आ गया सर, c बराबर कितना आ गया माइनस 636 आ गया। ठीक है ना भाई, अब इस तरीके से n बराबर क्या हो गया माइनस b, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखिए b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। जब बड़ा नंबर है सर, छोटा नंबर है तो मिडिल स्प्लिट लगा लो, बड़ा नंबर है तो आप आराम से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो सर। ठीक है ना, अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू जो आ गया n माइनस b है सर, ध्यान से देखना, माइनस आपका b मतलब 5 हो गया सर माइनस 5। ठीक है, और इस तरीके से प्लस माइनस आपका हो गया b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू कितना 636 हो गया सर। ध्यान से देखना मेरे भाई लोग, परेशानी होना, माइनस 636 है तो इस तरीके से माइनस साइन ध्यान रखना सर, क्योंकि मेन चीज़ है साइन का ध्यान रखना सर, 2 4 जाओगे तो n बराबर माइनस 5 ही रहेगा सर, प्लस माइनस हो गया, ध्यान से देखना सर, 5 5 जो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया सर। अब आपने क्या किया, 8 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 प्लस कितना हो गया 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया, फिर 4 6 से कितना हो गया 24 हो गया, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया सर, इंटू कितना भी आपका 4 आएगा सर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 4 जा 8 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 7। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, 25 4 4 जो कितना हो गया 16, 4 4 जो 16 प्लस 1 कितना हो गया 7, 4 5 जो 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 20 प्लस 1 21 हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया सर। अपन कितना आ गया सर 8 आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। n बराबर कितना आ गया माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस कर दीजिए सर। अब इस तरीके से आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 हो गया। इसके बाद जो आपके पास कितना आ गया सर जी, 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो गया ना भाई, 0 आ गया। इसके बाद आपका जैसे लिखा है तो 9 आपको 7 और 2 9 1 10 हो गया। अब एक एक कितना हो गया 2 हो गया, बाकी 1 0 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई, अपान कितना आ गया 8 आ गया, तो 1 0 2 0 1 आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई, आप देख सकते हो समझ सकते हो, 176 में 25 जोड़ोगे तो 2 0 1 ही आएगा, बाकी 10 आती है। बोलो क्लियर है। अब इसका बात आती है सर इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। चलिए सर आज हम आपको सिखा देते हैं स्क्वायर रूट निकालना, सिंपल तरीका। लास्ट के 2 डिजिट को आप देखोगे 0 1 है, मतलब कि यूनिट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट का यूनिट डिजिट देखोगे, यदि आपका कितना है सर 1 है तो आपका 1। अब ये आप देखोगे ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर वैल्यू 1 आता है सर, तो एक 1 का आता है और एक 9 का आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इसका शॉर्ट ट्रिक, तो 1 कॉमा कितना हो गया सर 9 हो गया। अब आपको ये देखना है कि 102 102 जो है सर जी वो कितने, मतलब कि कौन सी स्क्वायर वैल्यू के बीच में आता है। तो आप देखिए सर एक 10 का स्क्वायर और एक 11 का स्क्वायर होता है, बताया नहीं सर, ध्यान से देखना, एक 10 का स्क्वायर और एक 11 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यदि आप देखें तो 100 होता है, 11 का स्क्वायर देखें तो 121 होता है। तो इसमें लीस्ट वाले स्क्वायर को लेंगे 100, तो मतलब 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सर 10 10 लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें से बात आई सर कौन सा नंबर टेक करेंगे, तो 10 इंटू 11 करेंगे सर, क्या करेंगे 10 इंटू 11, जिनके 2 नंबर के स्क्वायर को प्रोडक्ट करेंगे तो 110। आप इस 110 के कंपेयर में देखेंगे 102 छोटा है या बड़ा, छोटा है ना, तो इसमें जो आपके 2 डिजिट आए हैं उसमें आप छोटे वाले नंबर को टेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10201 का स्क्वायर रूट जो आ गया वो आपका 101 आ गया, ठीक है ना सर। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कितना आसान तरीका था मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट थे सर, लास्ट का 2 डिजिट क्या था आपका 1 था, तो इसलिए हमने कहा कि 1 और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, तो आपने वो लिख लिया। फिर इसके बाद आपको 102 नंबर बचा प्रीवियस नंबर 2 डिजिट को छोड़ने के बाद, तो आपने क्या किया सर, मैंने कहा कि आप स्क्वायर कर दें। आप स्क्वायर किए 10 का स्क्वायर किए, 11 का स्क्वायर किए, तो 10 का स्क्वायर करने पे 100 होता है, 11 का स्क्वायर करने पे 121 होता है, तो वो बड़ी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से जो है आपने फिर सॉल्व किया, तो सर 10 इंटू 11 के 110 की कंपेयर में 102 क्या सर छोटा नंबर है, तो इस वजह से आप उन दोनों में से 10 10 दोनों पे लगा दिया और फिर 101 टिक कर लिया। तो अब इस तरीके से n बराबर क्या गया -5 प्लस माइनस कितना आ गया 101 अपान कितना आ गया सर जी 8 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप पॉजिटिव साइन जब टेक करेंगे तो उस केस में जो है आपके पास n बराबर कितना आ गया -5 प्लस कितना आ गया 101 अपान कितना आ गया 8 आ गया सर।
अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से मेरे भाई लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 10 में से 5 जाएगा तो 96 अपन क्या आ गया। अब आप यहाँ पे 8 1 जा क्या है सर जी 8 हो गया, और 8 2 जा कितना हो गया 16, का बराबर कितना आ गया 12 आ गया सर जी। बोलो क्लियर है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से आप एन निगेटिव साइन जब आप टेक करेंगे तो निगेटिव साइन जब आप टेक करेंगे तो उस केस में आप देख सकते हैं एन बराबर -5 -1 0 1 हो गया, अपन कितना आ गया 8, तो -1 0 कितना आ गया 6, सेम साइन अपन निगेटिव साइन का होता है सर जी नॉट टेक, है ना भैया, तो निगेटिव साइन नॉट पॉसिबल। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्योंकि बेसिकली आपका नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया सर 12 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया गया। इस तरीके के क्वेश्चन सर खासतौर एन की वैल्यू के निकालने के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। आपको मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक भी सिखाया, तो आप बस ध्यान से देखते रहो, सीखते रहो। हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी साथ में सिखाते रहेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब मान लीजिए आप अटक गए नहीं संभाल के थोड़ा सा, है ना भाई, तो आपको लेकिन ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सीख में आ जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस सीखते सीखते। तो बहुत ध्यान से देखते जाओ, प्रैक्टिस करेगा, एक बार वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करेगा, स्क्वायर रूट आपको जो है सीख समझ में आ जाएगा सर। तो आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो सर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग राइट डाउन जरूर करिएगा सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए सर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है, सीखते रहना है, परेशान नहीं होना सर, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। बहुत ध्यान से देखना सर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, पर ध्यान से देखना सर। क्वेश्चन क्या कहा सर, ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या बोला सर, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो मीन्स आपसे ये क्या है कि फर्स्ट टर्म मतलब आपका गिवन जो डेटा है आप उसे लिख लीजिए सर। तो आपको गिवन डेटा ए बराबर क्या दे रखा 5, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर 5 दे रखा। इन्होंने कहा कि जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हो, तो एल बराबर आपको दे रखा है सर 45, कोई दिक्कत नहीं सर। इसकी बात कह रहा है एंड सम इज 400, कितना दे रखा है, ये सम जो दे रखा है 400 दे रखा है। अरे बाप रे बाप, लो भैया सब कुछ दे ही रखा तो निकालना क्या है भाई, ए पता एल पता, तो सम आपको दे रखा था सर एस दे रखा था, ठीक है भाई, थोड़ा सुंदर बनाना है, सम थोड़ा सा का है लिम्पोपो रिवर की तरह बना देते हैं। तो मेरे भाई को आपको जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एस है, कैपिटल 5 नहीं है। तो सम आपको दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो दो बातें आपको यहाँ पे निकालना, एन निकालना है और डी निकालना है सर। तो एन और डी निकालने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो आप पहले क्या करें, क्या करें, एन निकाल दें। तो आपको सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए हमने बताया है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए के बारे में यदि आप बात करें सर तो उस केस में मैंने आपको सिखाया होगा एस एन बराबर क्या होता है सर जी, एन ध्यान से देखें n/2 a प्लस क्या होता है, जब लास्ट टर्म का तो a प्लस n होता है। तो एस एन की वैल्यू आपको एक तरीके से दे रखा सर 400 है, एन आपको निकालना सर अपन 2 हो गया, और ए आपको दे रखा 5 है, और एल आपको 45 दे रखा है सर। तो n/2 हो गया, और 5 × 5 + 45 कितना हो गया सर 50 हो गया। अब इस तरीके से 400 हो गया, 2 × 2 हो गया, 8 आपने टेबल पर ले 25 आ गया। तो n × कितना हो गया मेरे भाई लोग 25 हो गया, ये 400 हो गया। अभी 25 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 400 अपन कितना हो गया 25, कैंसिल करिए 25 का टेबल तो सबको भी लगभग लमसम 10th क्लास में भी आता है। तो 25 बन जाए कितना हो गया मेरे भाई लोग 25 हो गया, रिमाइंडर कितना है 15। तो 25 का टेबल 6 बार पढ़ लिया तो 150 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया सर 16 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मिल गया कर सर कितना 16 मिल गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद लास्ट टर्म आपको दिया गया था, तो लास्ट टर्म का फार्मूला यूज करते हैं। तो लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी क्या होता है सर जी, लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में यदि आप बात करें तो उस केस में जो है लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी के बारे में बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या होगा, एल बराबर आपका जो है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, तो L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सर d होता है। तो L की वैल्यू आपके पास कितना सर 45 है, a आपके पास कितना सर 5 है, n आपके पास कितना 16 माइनस 1 इंटू क्या आ गया सर d आ गया, प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो गया मेरे भाई, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 d हो गया। तो 45 में से 5 गया तो कितना गया 40 अपन कितना 15 d आ गया। तो 40 अपन मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे ना भाई, 5 का टेबल पढ़ लेना भाई, लास्ट डिजिट जब 0 होता है तो 5 3 जाओगे 5 तो 8 जाओगे। तो इस तरीके से d बराबर कितना आ गया 8/3 आ गया। बोलो सर समझ में, d की वैल्यू को फ्रैक्शन देके कंफ्यूज मत हो जाना। बोलो सर समझ में आया कि नहीं
मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन था, आसान तरीका था। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 के बारे में बहुत ही सिंपल सा था। ए दिया था, लास्ट टर्म दिया था, एस दिया था, एन और डी दिया था, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी के फॉर्म से आपने यहाँ पे बेसिकली वैल्यू पुट कर दी और एन की वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। और फिर इसके बाद लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी का कॉन्सेप्ट यूज किया तो वहाँ से आपने डी को फाइंड आउट कर लिया। तो आपको बस इस तरीके से जो है वीडियो में क्या है ध्यान से देखते रहना, एक एक स्टेप को देखते रहना है सर, और समझते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए और इसको समझिए सर। इसमें परेशान होकर के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप ये ध्यान से समझेंगे मतलब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है सर। तो आप ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग, बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा एपी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट डे मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से आपको इसमें कल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तक कराएंगे सर। ध्यान से देखिएगा मेरे लोग, ठीक है मेरे भाई लोग, थैंक यू सो मच।